Good morning, dear student. Today I am going to explain you your chapter number 2, Skipping School from English Literature, and the writer name of this chapter, Louisa May Alcott. ये कहानी है एक लड़की किटी की। जी हाँ, एक लड़की होती है किटी जो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन उसके अंदर एक खराबी ये होती है कि जब भी उससे कोई किसी वर्क के लिए कहता तो वो उस काम को करने के लिए मना कर देती थी। वो हमेशा ये बोलती कि मैं नहीं करूँगी। उससे कोई कुछ भी कहता कि किटी आपको ये करना है, तो सडनली उसके मुंह से पूरी बात को सुने बगैर वो बोलना स्टार्ट कर देती कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं कर सकती हूँ। सो एक बार क्या होता है कि उसको चमकदार नए शूज़ दिए जाते हैं। वो बहुत मुश्किल उस शूज़ को पहनती है कि तभी उसकी माँ उसको आवाज़ लगाती है, किटी जाओ और कुक को डिनर के लिए पाई बनाने के लिए बोल दो। सडनली इतना सुनते ही उसका कहना होता है कि मैं नहीं जाना चाहती, मुझे जाने की इच्छा नहीं है। हमेशा की तरह किटी ने जवाब दिया। सो अचानक जूतों ने उसके एक छलांग लगा दी होती है और वो उसको नीचे की ओर स्थित रसोई में लेकर जाते हैं। सो इतनी तेज़ मूवमेंट की वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है, वो बिल्कुल हाँफने लगती है और ये मैसेज वो कुक को तुरंत दे देती है। उसके बाद वो अपने शूज़ की तरफ देखने लगती है। शूज पर 2 ब्राइट बटन्स लगे होते जो ऐसा लग रहा था कि विंक कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं किटी को। तभी किटी को उसके फादर ने आवाज़ लगाई कि किटी, स्कूल जाने से पहले पोस्ट ऑफिस जाओ, वहाँ मेरे लिए कुछ लेटर्स आए हुए हैं, सो उनको आप लेकर आओ। सो किटी ने इतना सुनना ही था कि वो तुरंत बोलने वाली थी कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन तभी अचानक से उसके साथ हो जाता है कुछ ऐसा जो वो नहीं समझ पाती और उसके शूज़ तेज़ी से स्ट्रीट की तरफ उसको लेकर जाते हैं और उसको पोस्ट ऑफिस की तरफ लेकर जाते हैं। सो किटी अब खुद से कहना शुरू करती है। उसको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो आई थिंक उसके शूज़ की वजह से हो रहा है। सो उसने बोला अपने मन में कि घर पहुंचते ही मैं इन हॉरिड शूज़ को उतार दूंगी, ये भयानक शूज़ जो हैं इनको मैं उतार दूंगी। फिर जल्द ही वो एक पुल पर आ जाती है। यहाँ आकर वो अपने स्कूल के बारे में और पिता के लेटर्स के बारे में भूल जाती है कि उसके फादर ने उससे क्या कहा था। वो ब्रिज पर आ जाती है। वो थोड़ा सा वहाँ पे स्टे करना चाहती है, रुककर बोट्स को देखना चाहती है, थोड़ा रेस्ट करना चाहती है, लेकिन शूज़ उसको अलाउ ही नहीं कर रहे थे और शूज़ उसको तुरंत लेकर चलते रहे। हालांकि किटी ने रेलिंग को बहुत ही ज़ोर से पकड़ा हुआ था उस ब्रिज की, और जितना कि वो पकड़ सकती थी उसने पकड़ा, लेकिन लास्टली वो गिव अप कर देती है, हार मान जाती है और घर की तरफ अपने आप को जाते हुए पाती है। सो घर वापस आकर किटी ने शूज़ को उतारने की पूरी कोशिश की होती है, पर शूज़ उसके नहीं उतरते। तभी उसकी मामा उसको आवाज़ लगाते हैं, किटी स्कूल जाने का टाइम हो गया। इससे पहले कि वो ये बोलती नहीं मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं जाना, सो तभी उसके मैजिकल शूज़ ने अचानक से उसे उसके स्कूल की तरफ लेकर जाते हैं। सो वहाँ पे स्कूल में जाके ब्रेक का टाइम हो जाता है और एक लड़की जिसका नाम डॉली होता है, तो ब्रेक के टाइम में किटी एक घर बना रही होती है कॉर्न कॉब से, यानी वो बहुत अच्छे से अपना उसने घर बनाया होता है। तो तभी वो लड़की डॉली आकर उसके उस बनाए हुए घर को गिरा देती है। सो किटी ने जब ये सब देखा तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारे इस घर को गिरा दूँगी। वो अपने पैरों को ऊपर उठाती है, लेकिन उसके जो फूट है वो ऊपर जाते हैं और नीचे की ओर आने के लिए रेडी नहीं होते, वो हवा में ही रह जाते हैं। सो ऐसा लग रहा था कि जैसे किटी अब डांस करने वाली होती। सो वहाँ पे मौजूद बहुत सारे बच्चे हंसने लगते हैं। इस पर डॉली से उसने बोला कोई बात नहीं डॉली, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। सो उसके पैर सडनली नीचे आ जाते हैं और किटी समझ जाती है कि ये उसके जो शूज़ है वो कैसे काम कर रहे हैं। जब किटी अच्छी होती है, दयालु होती है, काइंड होती है, तो उसके शूज़ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, लेकिन जब वो नॉटी हो जाती है, शरारती करने लगती है, तो उसके शूज़ भी ज़िद्दी हो जाते हैं। वो और उससे अपनी बातों को मनवा लेते हैं जैसा कि शूज़ चाहते हैं। सो अब वो इस चीज़ को चेक करना चाहती थी कि ऐसा वास्तव में है या नहीं है। सो इसको चेक करने के लिए वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा होता है विली। सो उसकी बॉल हेजेस के साइड में चली जाती है, झाड़ियों के ऊपर उस साइड चली जाती है। सो किटी बोलती है उन दोनों से, उन बच्चों से, कि शायद मैं ये बॉल जो आपकी गई है इसको मैं आपके लिए वापस ला सकती हूँ। सो बच्चों ने बोल दिया यस। तो क्या करती है वो
उसके शूज़ ने उसके इस अच्छे काम में उसकी हेल्प की और वो हेजेस के ऊपर जाती है, उस बॉल को ले आती है। लड़के बहुत ही हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे तुमने ये कैसे किया। सो किटी क्या करती है, वो हंसने लगती है, डांस करने लगती है। अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। इन शूज़ों का एक अच्छा साइड भी है, ऐसा वो सोच रही थी। अब किटी क्या करती है, बहुत ही अच्छे अच्छे से स्टेप करने लगती है डांस के, वो अच्छे से घूमने लगती है, मूव करती है। और ऐसा लग रहा था उसको देख के कि उसके पैरों में कुछ मैजिक सा हो गया। वो थिरक रही थी, हवा में घूम रही थी, बहुत अच्छे स्टेप कर रही थी, डांस कर रही थी। सो वहाँ पे मौजूद जितनी भी गर्ल्स थी वो भी अब उसकी तरह नकल करने की कोशिश हो रही थी। उसके डांस को देखकर बहुत ही उनको अच्छा लग रहा था। सो उन लोगों ने उसके डांस को फॉलो करने की कोशिश की, बट कोई भी उसके डांस को नहीं कर पाया। और इस दौरान बेल लग जाती है और वो तब तक डांस अपना करती रहती है। जब किटी अब घर पहुंचती है तो उसकी सिस्टर ने उससे बोला होता है कि जाओ दोपहर के भोजन के लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ। अब किटी बहुत थक चुकी होती है, वो बोलने के लिए रेडी होती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन उसके शूज़ उसकी एक नहीं बनते। उसको एक ही जंप के साथ स्ट्रॉबेरीज के फॉर्म में लेकर जाते हैं। और जब तक कि उसकी डिश जो उसकी थाली होती है वो स्ट्रॉबेरीज से भर नहीं गई हो, तब तक वो वर्क करती रहती है। अब किटी क्या करती है, वहाँ पे रुक कर स्ट्रॉबेरीज को खाना चाहती है, लेकिन तभी उसके शूज़ बहुत ही तेज़ी से उसको उसके घर के डाइनिंग रूम में लेकर जाते हैं। ये सब देखकर किटी की माँ बहुत ही खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि इतनी जल्दी जल्दी मेरी काम करने वाली जो लड़की है उसको देख कर, काम करते देख कर देखना बहुत ही ज़्यादा सुखद है। तो किटी की माँ ने किटी को बोला, क्या तुम कुछ बंडल्स हैं जो मैंने गरीबों के लिए निकाल कर रखे हैं, क्या उनको गरीबों के पास लेकर जाओगी, उनको उनको दे दोगी। अब किटी थोड़ी सी आह भरते हुए खुद से पूछती है, क्या मैं जाऊं। इस दौरान उसके शूज़ टेबल के नीचे से टैप करते होते उसे याद दिलाते कि यस उसको तो जाना ही होगा, चाहे वो उसको ये काम करना पसंद हो या फिर उसको ये काम करना पसंद ना हो। सो यह एक दयालु कार्य होगा। किटी की माँ बोलती है कि एक दयालु परोपकार वाला कार्य होगा, लेकिन तुम चाहो जैसा चाहो ये तुम्हारे ऊपर है, इट्स अप टू यू, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। सो उसकी मम्मा रिप्लाई इसको करती है। किटी कुछ देर शांत बैठी रहती है, वो ये तय कर रही थी कि उसको क्या जाना चाहिए। तो क्या वह खुद से सुखद रूप से जाएगी, अन्यथा उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध तो ले ही जाया जाएगा। अंत में उसने प्रसन्नतापूर्वक बोला, मम्मा मैं जाऊंगी, लेकिन क्या मैं वापस आते टाइम फेरी लैंड से आ सकती हूँ। फेरी लैंड जहाँ पे बहुत सारे फंस हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं। तो उसको उसकी मम्मा परमिशन ग्रांट कर देती है, परमिशन दे देती हैं। अब किटी क्या करती है, वो सारा सामान लेकर चल देती है। उसके एक हाथ में एक बास्केट होती है और एक हाथ में बंडल्स होता है गरीबों के लिए। तो एक बार में वो जब जाती है वहाँ पे एक सिक बेबी होता है जिसको कुछ कपड़े देती है। उसके बाद लेम गर्ल को कुछ बुक्स देती है और ओल्ड लेडी को वो कुछ पैसे देती है। वो खुश महसूस कर रही होती है इस कार्य के बाद, जैसा कि आमतौर पर सभी लोग महसूस करते हैं। किटी जल्दी फेरी लैंड पहुँच जाती है और काफ़ी सारे फ्लावर्स को देखती है वहाँ पे। उसने वहाँ पहुँच कर बैठ जाती है। वो उसके पैरों में उस समय बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने बहुत सारा कार्य किया होता है आज। सो अब वो अपने पैरों को आराम देना चाहती है और तुरंत जब उसके मन में ये फीलिंग आती है कि मुझे रेस्ट देना चाहिए, तो उसके शूज़ उसको ये बात समझ जाते हैं और उसको उसके पैरों को नीचे की ओर मोड़ देते हैं और वो आराम से फर्न जो प्लांट होता है, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, तो उसकी गद्दी पे, उसके कुशन पे बैठ जाती है, फर्न्स पे। तभी अचानक थर्ड यानी एक गड़गड़ाहट, एक हैवी साउंड के साथ एक बहुत ही ब्लैक सा क्रिकेट वहाँ पे उसके पास में आता है और उसे बहुत ही उत्सुकता के साथ किटी को घूरने लगता है। वो पूछता है किटी से, हेलो क्या आप मेरे कज़िन क्रॉस हॉपर से रिलेटेड हो, क्योंकि आपने उसी की तरह इतनी लंबी लंबी छलांगें लगाई हैं। सो क्रिकेट बोलता है। तभी किटी ने बोला कि मैं ग्रॉस हॉपर तो नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने मैजिकल शूज़ पहने हुए हैं, मेरे पास आज मैजिकल शूज़ हैं। हैरानी की बात ये होती है कि किटी ये समझ गई कि उससे क्रिकेट ने क्या बोला। तब क्रिकेट बोलता है, ओह आज तो मिड समर डे है और आज के दिन जो फेरीज होती हैं वो प्रैंक करती हैं, और तुम्हारा ये जो मैजिक है, जो भी शूज़ में तुम्हारे मैजिक है, वो तब तक रहेगा जब तक कि सनसेट नहीं हो जाता है। उसके बाद आपका जो भी फ़न है, जो भी आपके साथ मैजिक हुआ है, वो सारा ओवर हो जाएगा। और शूज़ की वजह से तुम आज मुझे, स्क्वायरल्स को, फ्रॉक्स को, बटरफ्लाइज को समझ रही हो। सो निश्चित रूप से आज किटी हर तरह की आवाज़ों को समझ सकती थी, सिंगिंग को, डांसिंग को, लाफिंग, जितनी भी उसके आसपास में वॉइसेस आ रही थी, तो हर एक शब्द को सुन और समझ सकती थी। सो क्या होता है उसके बाद में, जब तक कि टी टाइम नहीं हो जाता है तब तक किटी उसी गार्डन में रहती है, फेरीलैंड में। अब किटी ने वहाँ पे उस रहने के दौरान स्क्वायरल से, बटरफ्लाइज के साथ काफ़ी सारी बातें की, मस्ती की, खेला। और जैसे उसकी घड़ी में 4 बज जाते हैं, उसके शूज़ उसको वापस उसके घर की तरफ ले जाना शुरू करते हैं और
उसके शूज़ उसको पुल के ऊपर से, हिल के ऊपर से और रोड को पार कराते हुए जल्दी से उसको घर में लेकर जाते हैं। और सन जो होता है वो बहुत ही जल्दी अब अस्त होने वाला होता है। अब वो क्या सोचती है कि यार ये तो अब मैजिक जल्दी ही ओवर हो जाएगा, सो मुझे तब तक कुछ डांस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए जितना मैं कर सकती हूँ, स्किपिंग हॉपिंग वगैरह। सो ऐसा सोचकर उसने उसने अपनी जल्दी से चाय को ख़त्म किया, टी को फिनिश किया और लॉन के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरती के साथ वो डांस करने लगती है जितना कि वो कर सकती है। तभी उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई कि यस किटी। और वो सोचती है उसके मामा कि यस अब लगता है ये डांसिंग स्कूल जाएगी और डांस में बहुत ही फेम हासिल करेगी। सो किटी दिन समाप्त होने से पहले सारे डांस के सारे इस ग्रेसफुल स्टेप को अच्छी तरह से सीख लेना चाहती थी। इसके लिए वो बहुत अच्छी से स्किपिंग, डांसिंग, सब हॉपिंग कर रही थी। सो फाइनली उसकी माँ उसे बुलाती है, अब रुक जाओ डियर, रुक जाओ, अब बेड पर जाओ और आराम कर लो, बिकॉज अब सब सोने का टाइम हो रहा है, आपका आराम करने का टाइम हो रहा है। तभी किटी बोलती है मामा कुछ मिनट और और जैसे ही वो बोलती है कि तभी उसके शूज़ अचानक से उसको उसके बेडरूम में लेकर जाते हैं और तुरंत जल्दी उसका सन जो होता है वो सेट हो जाता है, सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है और शूज़ जल्दी ही वापस टर्न हो जाते हैं कॉमन शूज़ में, ऑर्डिनरी शूज़ की तरह वो बदल जाते हैं। क्योंकि मिड आज अब ख़त्म हो गया था इस टाइम पे। अब किटी ने अपने द्वारा सीखे गए सारे लेसन्स को फिर वो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलती। वो इसे याद आता है कि कैसे आज उसने सबकी हेल्प की, बहुत सारे वर्क किए, कैसे उसने डांस किया, काफ़ी सारे लोगों ने आज उसको फॉलो किया, गर्ल्स ने उसको फॉलो किया, फेरी लैंड वो गई थी, काफ़ी सारे क्रिएचर्स के साथ उसने खेला, उनके साथ उनकी बातों को समझ पाया और उसने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आज की। सो फेरी लैंड और उनकी सारी घटनाओं को आज उसने याद किया। अब उसके बाद जब भी उसको फेरी लैंड जाने की परमिशन मिलती तो वो जल्दी से भाग जाती और उसको ऐसा लगता कि अभी भी उसने मैजिकल शूज़ पहने हुए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी स्किपिंग शूज़।